लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और लोकसभा चुनाव में मिर्जापुर पूर्वांचल की उन महत्वपूर्ण सीटों में शामिल है जहां से कि अनुप्रिया पटेल चुनाव लड़ती हैं। पिछले 2 बार से लगातार अनुप्रिया पटेल यहां से सांसद है और तीसरी बार अनुप्रिया पटेल फिर चुनाव के मैदान में है। हम इसमें मिर्जापुर के पक्के घाट पे हैं और पक्का घाट हम बता दें कि इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पे व्यापारी समाज के लोग मिल जाएंगे, यहाँ पे आम लोग मिल जाएंगे, नौजवान मिल जाते हैं, छात्र मिल जाते हैं और सभी तबके के लोग यहाँ मिल जाते हैं। तो हम इन्हीं जनता से मूड जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मूड क्या है मिर्जापुर की जनता का और मिर्जापुर की जनता लोकसभा चुनाव को लेकर किन मुद्दों के बारे में सोचती है और क्या जनता इसके बारे में सोचती है। क्या नाम है सर आपका? नीरज कुमार उमर। क्या मूड है, क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव? तो लोकसभा में मोदी जी को जीतना निश्चित है। क्यों जीतना निश्चित है? उनके काम अच्छे हैं, उनका चरित्र अच्छा है, वो अच्छे हैं, इसलिए हमको तो यही लगता है कि उन्हीं को आना चाहिए। मुद्दे क्या रहेंगे अगर मिर्जापुर की बात करें तो किन मुद्दों पे चुनाव होगा? थोड़ा सा यहाँ व्यापार थोड़ा ढीला है, उस पे थोड़ा सा अगर यहाँ पे जो अनुप्रिया जी थोड़ा सा इस पे ध्यान दे तो और अच्छा हो जाएगा और भारी बहुमत से जीतने की संभावना रहेगी। क्या व्यापार में क्या ढीला है? क्या लग व्यापार में बाजार में जो ऑनलाइन का जो चल रहा है इससे व्यापारी वर्ग बहुत ज्यादा परेशान है। हाँ, इसमें थोड़ा सा इन लोगों को कुछ ऐसा रूल बनाना चाहिए कि जिससे उनका भी कार्य चले और यहाँ के लोगों का भी, व्यापारियों का भी कार्य चले। आप व्यापारी हैं? हाँ। तो ये बताइए कि आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी है, अनुप्रिया पटेल है, यहाँ पे क्या लग रहा है कि क्या माहौल होने? देखिए, यहाँ समाजवादी पार्टी पिछले 15 सालों से, इसके पहले तो थी ही। हाँ, कोई कुछ नहीं, सब बाहर के लोग आके बन जाते हैं। अभी भी ये भी बाहर है कि मान के चलिए, लेकिन थोड़ा सा इनका जो लोग जाते हैं, जिनके स्वास्थ्य का जो रहता है सुनती है, तो वहाँ पर एक आदमी को बैठाई हुई है जो कि हम लोगों की मांग सुन रहा है और बाकी सबसे तो हमें अच्छे ही लगते हैं। बाकी और लोगों का समाजवादी पार्टी भी है, इंडिया गठबंधन भी। समाजवादी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, वो जबरदस्ती उछल कूद कर रही है। हाँ, जो अपनों का नहीं हुआ वो हम लोगों का क्या होगा? इसका क्या मतलब? जो अपने बाप का नहीं हुआ वो अपना क्या होगा, ये कहने का मतलब है। जो मुलायम सिंह का नहीं हुआ तो हम लोग का क्या होगा? हमारे साथ और भी लोग हैं, हम बात करेंगे कि आखिर मुद्दे क्या हैं। क्या नाम है सर? अंकित गुप्ता। क्या हैं आप? यहाँ व्यापारी हैं। तो अंकित जी बताइए, क्या लग रहा है, मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पे आप देखेंगे? देखिए, कुछ विशेष मुद्दे ये हैं कि मिर्जापुर का जो व्यापारिक स्तर है वो काफी गिर गया है। किसी भी प्रकार का मिर्जापुर में ग्रोथ दिख नहीं रहा है। उसी प्रकार से एक जो रूढ़ी जिसे कहें उसी तरीके से चल रहा है। व्यापार में न इंक्रीज है और न ही यहाँ पे शिक्षा का कोई स्तर बढ़ रहा है। दो प्रमुख मुद्दे हैं, एक तो शिक्षा का स्तर बढ़ रहा, प्राथमिक शिक्षा बहुत ढीली है यहाँ पे, और या तो जो मनमानी तरीके से यहाँ पे स्कूल है उनका कभी भी रेट फीस बढ़ जाता है, कभी भी उनका कोई नया नियम निकल जाता है, कभी भी किसी भी प्रकार को पेरेंट्स को, मतलब पेरेंट्स की कोई सुनवाई नहीं है। आप वहाँ फीस पे कर रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं। एक तो विशेष मुद्दा यही है कि किस प्रकार से प्राथमिक शिक्षा का स्तर एक सुदृढ़ हो, और दूसरा मुद्दा यहाँ पे व्यापार का, टूरिस्ट का, ये प्रमुख मुद्दा है कि यहाँ पे ना तो बाहर से आने जाने वाले कोई लोग हैं जिससे व्यापार में कुछ उन्नति हो, और ना तो किसी तरीके का यहाँ पे इंडस्ट्री है, ना तो किसी प्रकार का यहाँ पे कारखाने हैं कि जिससे यहाँ पे लोग आए और व्यापारिक स्तर बढ़े और कुछ इन्हें अच्छा मौका मिले और यहाँ भी ग्रोथ हो। क्या आपको लग रहा है कि सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये व्यापार, जो खासतौर से मिर्जापुर की बात करें तो यहाँ पे कुछ ध्यान नहीं दिया गया, खासतौर से व्यापारियों के? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे पूरी तरीके से इग्नोर किया गया है। यहाँ बगल में बनारस, बगल में इलाहाबाद पड़ जाने के कारण यहाँ का व्यापारिक स्तर पिछले कुछ सालों में बहुत दब गया, जो कि मैं बहुत जानता नहीं हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा पढ़ा है कि यहाँ पे एक समय में उच्चतम तरीके से व्यापार होता था। बहुत अच्छा यहाँ का व्यापारिक स्तर था। यहाँ पे कसरट्टी है, यहाँ पे पीतल के बर्तन का आयात निर्यात बहुत अच्छा होता था। यहाँ पे मैंने सुना है कि रुई का भी काफी काम होता था पहले से, लेकिन जब ये स्तर गिरा तो उसके बाद से यहाँ पे कोई भी ऐसा रुकाव नहीं मिला, ठहराव नहीं मिला जिससे व्यापारी स्तर बढ़ सके, और न तो बाहरी लोगों का आवागमन हो सका, ना तो पर्यटक स्थल को सुधारा गया या कुछ नए पर्यटक स्थल दिए गए जिससे लोग, हाँ, यहाँ विंध्य कॉरिडोर बना जिससे कुछ हद तक बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा हमको, लेकिन वहां से यहाँ में जितनी दूरी है तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा। अगर एक बात करें तो एक तरफ अनुप्रिया पटेल हैं और दूसरी तरफ इस समय समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी की घोषणा भी कर दी है, राजेंद्र बिंद है। क्या आपको लग रहा है, एक तरफ इंडिया गठबंधन, एक तरफ एनडीए गठबंधन, क्या लग रहा है? अनुप्रिया पटेल तीसरी बार आ रही है, क्या माहौल? देखिए, एक तो मैं ये
खुले तौर पे कहना चाहता हूं कि सरकार तो मोदी जी की ही बनेगी, लेकिन जो मुद्दे हैं वो रखना आवश्यक है कि हमारी जो प्राथमिकताएं हैं, जो हमारे नीड है, जरूरत है, उस पर जरा ध्यान दिया जाए अच्छे से। क्योंकि सरकार जो कार्य कर रही है अच्छा कर रही है, और जहां कहीं ऊंच नीच हो रही है उस बात को उठाया जाए और सही स्तर पे। अनुप्रिया पटेल लगातार 2 बार से यहाँ से हाँ, सांसद हाँ। हैं। कैसा कार्यकाल रहा आपकी नजर में? क्या नहीं, कार्यकाल अगर देखा जाए तो ठीक ही रहा है, और अगर एक नजरिए से बात किया जाए कि मेल मिलाव जनता के साथ उनका रहा है, लेकिन विकासी स्तर बहुत ऊंचा नहीं रहा, ठीक ठाक रहा, एवरेज रहा। एवरेज। हमारे साथ और भी लोग हैं। सर, क्या नाम है सर? मुझे रामशंकर सोनी कहते हैं। ये बताएं कि मुद्दे क्या हैं, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है, ये चुनाव अब आगाज हो चुका है। मुद्दे क्या रहने वाले हैं आपकी नजर से अगर देखें तो? विकास का मुद्दा रहना चाहिए। मिर्जापुर में विकास की कमी है और बहुत क्षेत्र में कार्य नहीं हो पा रहा है। व्यापारी बहुत त्रस्त है और यहाँ पर शिक्षा का भी स्तर बहुत कम है। न्याय का स्तर बहुत गिरता जा रहा है। कारोबार में बहुत गिरावट है। यहाँ पर पीतल उद्योग हुआ करते थे, कालीन उद्योग हुआ करते थे। कालीन उद्योग तो यहाँ तो मृतक जैसा हो गया है और आखिरी सांस ले रहा है पीतल उद्योग। और भी यहाँ पर पत्थर उद्योग थे, रुई उद्योग था, तमाम उद्योग यहाँ पर बंद हो चुके हैं। रही बात का ना, वर्तमान में 2 रिज्यूम से मान्या यहाँ पर कार्य कर रही हैं। तो कार्य, अगर घर में रहने वाला आदमी अगर घर में चूना पुतैया और या सफाई वगैरह करा दे, वो कहे कि मैं विकास कर लूं, तो ऐसे विकास नहीं पाए। बहुत हल्का विकास हो रहा है। विकास में तो उन्होंने किया है, ऐसा बात नहीं। पथरैया में उन्होंने जो है गेट बनवा दिया, आगे भी स्टेशन बन रहा है, लेकिन उससे यहाँ की जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। लाभ मिलेगा जैसे उद्योग मंत्री हैं वो, अगर उद्योग मंत्रालय द्वारा यहाँ पर कोई उद्योग बैठाया जाता तो निश्चित रूप से मिर्जापुर को उद्योग मिलता है। आप कह रहे हैं कि कोई फैक्ट्री होनी चाहिए, हाँ, ताकि यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले, यहाँ के लोगों को कार्य मिले। फैक्ट्री न होने से, मैंने कुछ दिन पहले यहाँ से झांसी गया था, लगी 10 साल पहले, तो वहां देखा बहुत छोटा सा था झांसी, लेकिन अब देखते हैं वहां इतना बड़ा विकास का कार्य हो रहा है। लगता है कि वीरांगना झांसी की रानी का जो है इतना बड़ा विस्तार हुआ है, लेकिन मिर्जापुर में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर उद्योग मंत्री होने के कारण उनको एक उद्योग लगवाना चाहिए। एक अगर बात करें इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की, चूंकि समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी की भी घोषणा कर दी है आरएस बिंद ने, ऐसे में दोनों में क्या देखते हैं, क्या माहौल देखते हैं? क्या ऐसा है, बिंद को यहाँ पर कोई जानता नहीं है, आरएस बिंद को यहाँ पर कोई जानता नहीं है। वो आए हैं तो निराधार है उनका, जीतेंगी तो अनुप्रिया ही, लेकिन कार्य उनका नॉमिनल है और जबरदस्त कार्य उनका होना चाहिए। जनता में और पकड़ होनी चाहिए। क्या समाजवादी पार्टी ने हल्का प्रत्याशी दे दिया? क्या बहुत ज्यादा हल्का प्रत्याशी दे दिया है और वो प्रत्याशी यहाँ पर लीड नहीं कर पाएगा और जनता उनको जानती भी नहीं है और लोगों से मिलाव नहीं है, ना जाने कहां से लाकर यहाँ पर थोप दिया। ऐसा थोपने से कार्य नहीं चलेगा ना। यहाँ का जमीन का जुड़ाव वाला व्यक्ति होना चाहिए, जो जमीनी जुड़ाव हो, जनता से उसका लगाव हो, मिलने वाला हो, जनता का सुनने वाला हो। हम लोग तो किसी समय कैलाश चौरसिया आप जानते हैं आरएस बिंद कौन है? नहीं जानते। केवल नाम सुना है कि राजा आरएस बिंद कहाँ से लाए गए, ये भी नहीं जानता हूँ। जानते नहीं? हाँ। तो हमारे साथ और भी लोग हैं, हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है सर? अश्विनी तिवारी। क्या करते हैं? व्यापार है हमारा, पूजा पाठ की दुकान है, शिवम तिवारी के नाम से। अच्छा, तो अश्विनी जी, क्या है मुद्दे इस लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव में अपने यहाँ अनुप्रिया जी को भारतीय जनता पार्टी से कप ऑफ प्लेट से हो सकता है अपना दल से टिकट उनको मिलने की संभावना है अधिक से अधिक और जीतने की संभावना। आपके मुद्दे क्या है? जनता के मुद्दे क्या है? क्या किस पे वोटिंग करने जा रहे हैं? जनता के मुद्दे ये हैं सर, विकास। और अभी तक तो अपने नगर में बहुत ही काफी विकास हुआ है। हर एक योजनाओं को लाया गया है और उसका लाभ भी लोग पा रहे हैं हर क्षेत्र में। अनुप्रिया जी ने काफी काम किया है, ऐसा नहीं कि उन्होंने काम नहीं किया है। हाँ, थोड़ा सा उद्योग के मामले में थोड़ा सा पिछड़ी रही हैं, लेकिन उसके ऊपर भी वो ध्यान दे रही हैं बराबर। तो आपको लग रहा है कि वर्तमान जो सांसद हैं और जो समाजवादी पार्टी ने घोषित किया है जिसको प्रत्याशी, क्योंकि मुकाबला दोनों में है, तो क्या आपको लग रहा है कि क्या माहौल होने वाला है? सर देखिए, माहौल यहाँ पे किसी का भी हो, लेकिन लोग इस समय सबसे बड़ा चेहरा जो है मोदी जी का है। मोदी जी को ही देख करके लोग अनुप्रिया पटेल को जिता रहे हैं। ऐसे अगर अनुप्रिया पटेल पार्टी छोड़ के अगर अपने अस्तित्व पे लड़ना चाहे तो अनुप्रिया पटेल जी नहीं लड़ पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे। मतलब मोदी का, हाँ, सबसे बड़ा चेहरा मोदी जी का है। तो आप लोग किसको, मतलब वही तो हम पूछ रहे हैं कि मुद्दा क्या है? मोदी जी को देख के वोट कर रहे हैं, विकास या क्या? मोदी जी का ही विकास देख के तो लोग मोदी जी को लाइक करते हैं।
मोदी जी के विकास को ही देख करके लोग मोदी जी को लाइक कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे फिर लोग बहुत पार्टियां खत्म हो जा रही हैं, उनके आगे खत्म हो गई हैं सब, लगभग खत्म हो जा रही है। हमारे साथ और भी लोग हैं, क्या नाम है सर? अशोक मिश्रा। क्या है मुद्दे जनता के यहाँ पे, क्या किन पे वोटिंग करने जा रहे हैं आप? वोटिंग नहीं पे आएगा मोदी के, मैं क्यों मोदी पे आएगा भाई, मतलब कुछ तो मुद्दे होंगे आपके कि उनके सामने कोई है नहीं ना। अच्छा, विकास कर रही है, चारों तरफ स्टेशन बन रहा है, विंध्याचल पर्वत बन रहा है, और ये सब कार्य कभी हुआ भी नहीं था। इसी मुद्दे पे सब लग रहे हैं। इसी मुद्दे पे आपको क्या लग रहा है कि ये फुलफिल किया है इन्होंने? 10 साल यहाँ पे रही है सांसद। हाँ, कर रही है, प्रयास भी कर रही है, आगे चल के भी पुल उल का निर्माण भी इधर भी कर रही है। माहौल बदलेगा लग रहा है कुछ? माहौल फिर नहीं का आएगा। अच्छा, बदलेगा नहीं माहौल? नहीं बदलेगा नहीं, कोई ऐसा है नहीं सामने ना उनके। नहीं, समाजवादी पार्टी ने तो एक प्रत्याशी उतारा है ना, अरे वो उतारा है, वो इंडिया गठबंधन है, सब छितिर बितिर हो जाएंगे इधर उधर पे। क्यों लग रहा है छितिर बितिर हो जाएंगे? लग रहा है ऐसा हुआ है ना, आगे चल पहले भी हो चुका है। तो कमी क्या मान रहे हैं कि मिर्जापुर की अगर जनता की बात करें, आपकी बात करें, तो काहे छितिर बितिर हो जाएंगे? क्या लग रहा है, कमी क्या? कमी कि इनका कार्य दिखाई दे रहा है ना। अच्छा, कार्य दिखाई दे रहा है। व्यापारी वर्गों को ये है, ऑनलाइन की वजह से परेशान है थोड़ा सा। मार्केट में हम लोग व्यापारी है, मार्केट दिन पर दिन डाउन होता जा रहा है, इसके लिए भी थोड़ा सा करना चाहिए उनको। फैक्ट्री वैक्ट्री डाल देंगे तो जो है कि बेरोजगार लोग है, तो कुछ लाभ हो जाएगा। कुछ लाभ हो जाएगा। और भी लोग हैं, हम बात करते हैं। क्या नाम है सर? आदित्य गुप्ता। आदित्य जी, क्या लग रहा है, क्या मुद्दे होंगे इस लोकसभा चुनाव के? मुद्दे क्या, मुद्दे तो विकास है, विकास तो सही। हम लोग के लिए तो बस एक ही मायने, हम लोग व्यापारी हैं, हमारा कोई ध्यान देगा तो हम ही ध्यान देंगे। ध्यान क्या, मतलब विकास तो है ही है, लेकिन हम लोग का विकास नहीं है। मतलब आप लोगों को लगता है कि विकास हो गया, लेकिन आप लोगों का विकास आप नहीं सोचिए, बगल में बनारस है, बगल में इलाहाबाद है, वहाँ विकास हो रहा है, यहाँ विकास हो रहा है। यहाँ क्या विकास हो रहा है? यहाँ टूरिज्म कुछ दिख रहा है? ऐसा घाट कहीं पे आपको दिखता है? लेकिन यहाँ टूरिज्म क्या है? कुछ नहीं है। टूरिज्म होगा तो हमारा लोग का भी विकास होगा, कुछ बिजनेस बनेगा। यहाँ टूरिज्म में कोई ध्यान नहीं है। इलाहाबाद का ध्यान दिया जा रहा है, बनारस का ध्यान दिया जा रहा है, मिर्जापुर तो वहाँ पे खो गया है बीच में। तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको? चूंकि लगातार 2 बार से यहाँ पे अनुप्रिया पटेल सांसद हैं, सरकार है, मंत्री भी रही, तो क्यों ऐसा लग रहा है कि विकास नहीं हो पाया यहाँ पे? ये तो भैया वही जानेंगे कि उनका निगाह न हो। तो सोचा बड़े बड़े शहरों में वो उनको फोकस दिया जा रहा है, आप वहाँ ध्यान दीजिए, वहाँ ध्यान दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। अब ये तो वही जानेंगे, हम लोग क्या जानेंगे? हम लोग छोटे व्यापारी हैं, हम लोग अपना ही जानेंगे, यही बस अपने मोहल्ले इर्द गिर्द तक जानेंगे, बड़े बड़े चीज में क्या जानेंगे हम लोग। चलिए अब बात करते हैं, समाजवादी पार्टी का भी एक प्रत्याशी आ गया, जाहिर सी बात है अनुप्रिया पटेल भी आ रही है। राजनीति के बारे में देखिए बहुत हम जानते नहीं सर, हम तो बस अपना हिसाब किताब जानते हैं, हमको बस व्यापारी हैं। तो अगर हम हिसाब किताब की बात करें तो देश का हिसाब किताब तो नौजवान ही पकड़ेगा ना। तो हाँ, तो पकड़ तो रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? अपना बिजनेस कर रहे हैं, उसी को चटकाने में लगे हैं। अगर देश विकास करेगा तो बिजनेस से ही न करेगा। तो पॉलिटिकल लोग भी तो वो करेंगे। पॉलिटिकल तो जानते हैं, राजनीति तो राजनीति है, उसको तो कोई नहीं समझ सकता। कोई नहीं समझ सकता। राजनीति तो ऐसा है कि आप कितना घुसते चले जाएंगे ना, वो दलदल है, राजनीति एक दलदल है। और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर? जी, नाविक संघ कमेटी के अध्यक्ष मिंटू निषाद। मिंटू जी, क्या लग रहा है, किन मुद्दों पे वोटिंग होगी? क्या है अनुप्रिया पटेल की इस संसदीय क्षेत्र का मामला? इस समय तो नहीं, अनुप्रिया पटेल जी मतलब सांसद थी तो हर जगह ध्यान दिए, और यहाँ पे थोड़ा कम ध्यान दिए, और शायद पूरी तरीके से नहीं ध्यान दिए। अगर मुद्दों की बात करें, किन मुद्दों पे वोटिंग करने जा रहे हैं आप लोग? क्या किन मुद्दों पे? हमारी तो हम नाविक है, नाव है न, यहाँ पे लाइफ जैकेट, न बोट, न मोटर मशीन। मोदी जी ने दिया, उनके मतलब अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी, उन्होंने बनारस में बांटा इंजन बोट भी, लाइफ जैकेट भी, और मिर्जापुर को कोई ध्यान नहीं है। यहाँ भी तो इंसान है, यहाँ भी नाविक है। नाविक को अच्छी तरह से ध्यान दे और हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। उनसे अच्छा भी कोई नहीं है, लेकिन ध्यान देंगे तभी। मतलब थोड़ी सी कमी रह गई है लग रहा है। थोड़ी सी नहीं, बहुत हद से ज्यादा। मतलब मिर्जापुर छोड़ दिए एकदम से। किसने छोड़ दिया? जो खड़े है, मतलब प्रधानमंत्री जो है, वहाँ बनारस में मतलब सांसद भी, विधायक भी हैं, और जो अपने देश के प्रधानमंत्री है मोदी जी, तो मान लीजिए आप अनुप्रिया पटेल दीदी कह रहे हैं तो वो भी यहाँ पे उतना नहीं ध्यान देती। वो अपने पार्टी में केवल जुड़े हुए हैं। तो एक समाजवादी पार्टी से इस समय
आरएस बिंद आए हैं, अपना दल यस से अनुप्रिया पटेल होंगी, मतलब कुछ लग रहा है मुकाबला अच्छा होगा कुछ? क्या होगा, ये तो हम तो सीधे ही बोलेंगे, एक ही तरफा है, अनुप्रिया पटेल ही आगे बढ़ेंगे, ये तो पक्का है। नहीं पक्का क्यों है भाई? आरएस बिंद भी तो आ रहे हैं भाई मैदान में। मेरे ही बिरादर है, लेकिन तब पर भी मतलब पार्टी को देखते हुए जाएगा ना। अच्छा, तो आप कहते तो लोग हैं ना कि बिरादर हैं, तो फिर लोग बिरादर हाँ, पे चले जाते हैं। बिरादर पे जाते हैं, लेकिन देश अपने एक तरफ जा रहा है, चाहे गुप्ता भैया हो, चाहे केसरवानी हो, चाहे पंडित बिरादर हो, चाहे मल्ला हो, सब एक ही तरफ जा रहे हैं। एक ही तरफ जा रहे हैं। और भी लोग हैं क्या? क्या नाम है आपका? अजय कुमार नाम है। क्या करते हैं? मार्केटिंग है हिंदुस्तान लीवर कंपनी में जॉब। अजय जी, क्या लग रहा है मिर्जापुर किन मुद्दों पे चुनाव होने जा रहा है? क्या लग रहा है, कौन से मुद्दे हैं जिनको की हल होना चाहिए, जनता जिनको आगामी चुनाव में चाहती है? देखिए, चुनाव के बारे में, राजनीति के बारे में तो हम बता सकते हैं कि गवर्नमेंट में जो बीजेपी की जो बैठी है, मोदी जी हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर, वो प्रधानमंत्री जी, उनके कुछ कार्यों से जो पब्लिक है, जनता बेस है, वो बहुत खुशी है और विकास कार्य के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े रहे हैं। जो सड़कें वगैरह हैं, जो कहीं कहीं कुछ ऐसे जमे हुए गंदगी वगैरह जो भी चीजें थी, उन सब चीजों के ऊपर विशेष फोकस किया जा रहा है। हाँ, बीजेपी कार्य से एक चीज से हम थोड़ा सा नाखुश हैं, जो कि हम लोग मार्केटिंग करते हैं, जो चालान वगैरह हो रहा है बाइक का, तो वो प्रशासन रोक के ही कर दे, क्योंकि चलते हुए पीछे से कर दे रहे हैं, हम लोगों को कोई सूचना नहीं मिल रहा है, जब नहीं तब पोस्ट करके फोटो किया जा रहा है, एसएमएस किया जा रहा है। इन सब चीजें थोड़ा दिक्कत है। और अनुप्रिया पटेल के बारे में हम बताना चाहते हैं कि वो एक अच्छी हम लोगों के लीडर हैं, नेता हैं और उनको पब्लिक बहुत लाइक करती है। उन्होंने ऐसा कुछ कार्य किया है, इसीलिए उनको बहुत ज्यादा मतलब मानती है। तो ये मिर्जापुर की जनता है जिनके अपने मुद्दे हैं, जो आगामी लोकसभा चुनाव में जनता इन्हीं मुद्दों को आधार बना के वोटिंग करेगी। और उनका ये कहना है कि आने वाले वक्त में मोदी का जो विकास कार्य है, उस विकास कार्य पे ही मिर्जापुर की जनता वोट करेगी। सुरेश कुमार सिंह, मिर्जापुर, आज तक।